नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। जूनियर टीचर भर्ती जनरल स्टडी के नाम से प्लेलिस्ट बनकर तैयार है और यह आपका जूनियर टीचर भर्ती जनरल स्टडी का टेस्ट संख्या 12 है दोस्तों। तो इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। जूनियर टीचर भर्ती जनरल स्टडी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। देखिए, पहला प्रश्न है आप लोग की स्क्रीन पर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर और बुक्का ने किया था। विकल्प सी जो है वह आपका सही है। दूसरा प्रश्न आई पे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यह 4 कथन है, इन पर विचार करना है और यह पूछ रहा है कि उपयुक्त में से कौन सत्य है, कौन कौन सा कथन सत्य है, यही पूछ रहा है। तो देखिए, नरसिम्हा शालू ने संगम वंश का अंत किया और उसने राज सिंहासन छीनकर सालू वंश की स्थापना की थी। तो देखिए, विजयनगर साम्राज्य में सबसे पहले वंश आया था संगम वंश, फिर सालू वंश, तुलु वंश और अरावली वंश। तो नरसिंह शालू ने संगम वंश का अंत किया और उसने राज सिंहासन छीनकर सुलू वंश का आरंभ किया, यह सही है। दूसरा देखिएगा, वीर नरसिम्हा ने अंतिम सालू शासक को गद्दी से उतारकर राज सिंहासन छीना, यह भी सही है। फिर वीर नरसिम्हा ने उत्तरवर्ती उनके अनुज कृष्णदेव राय थे, यह भी आपका सही है। तुलु वंश के शासक थे कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के उत्तरवर्ती उनके अर्ध भाई अच्युत राय थे, यह भी आपका सही है। तो इसमें 1 2 3 4 तीनों सही है, चारों सही है। 1 2 3 4 चारों सही है आपका। तो इसमें उपयुक्त सभी होगा, उपयुक्त सभी, विकल्प डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न 3 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो हम्पी के खंडहर विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। विकल्प डी जो है वह आपका सही है। प्रश्न 4 देखिएगा, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो बुक्का प्रथम ने भेजा था। ध्यान रखिएगा, बुक्का प्रथम ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था, बुक्का प्रथम ने। तो विकल्प बी जो है वह आपका सही है। प्रश्न 5 देखिएगा, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? कृष्णदेव राय के दरबार में जो अष्टदिग्गज थे वह 8 तेलुगु कवि जो थे उन्हें अष्टदिग्गज माना जाता था। तो विकल्प बी जो है वह आपका सही है। अगले प्रश्न पे आइए। अब यहाँ पर मुगल वंश की शुरुआत होती है। बाबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो बाबर सर्वप्रथम फरगना का शासक बना, यह सही है आपका। बाबर ने 1504 ईस्वी में काबुल पर अधिकार कर लिया, यह भी सही है। वह तैमूर वंश से संबंधित था, यह भी आपका सही है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो 1 2 3 तीनों सही है, मतलब विकल्प डी। प्रश्न 2 देखिएगा, खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत राजा कौन था? तो खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच में। तो राणा सांगा पराजित हुए थे, विकल्प ए जो है वो सही है। प्रश्न 3 देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो देखिए, बाबर के भारत के आने के फलस्वरूप भारतीय उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई थी, तो यह तो सही है आपका। स्थापत्य कला में मेहराब और गुंबद बनाने का आरंभ हुआ था, यह भी आपका सही है। इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश स्थापित हुए थे, यह भी आपका सही है। तो कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो 1 2 3 तीनों सही है, विकल्प डी। अगले प्रश्न पे आइए। हुमायूं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 1530 में आगरा की गद्दी पर बैठा हुमायूं, तो यह आपका विचार करना है। तो यह आपका सही है, 1530 में आगरा की गद्दी पर हुमायूं बैठता है। और दूसरा है, पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले चुनार दुर्ग पर घेरा डालते समय उसका सामना शेर खां से हुआ था, तो यह भी सही है आपका। इसे पूरब का सिराज भी बोलते हैं जौनपुर को। तो 1 2 कौन सा कथन सत्य है? तो 1 और 2 दोनों, विकल्प सी। प्रश्न 5 देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो देखिए, पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था यह आपका 1526 में हुआ था। खानवा का जो युद्ध हुआ था 1527 में हुआ था। चौसा का युद्ध 1539, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध जो हुआ था 1540 में हुआ था। इस तरह से आप लोग सुमिलित कर सकते हैं। अगले प्रश्न पे आइएगा, मुगल साम्राज्य के पतन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए।
तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो औरंगजेब पर नादिर शाह द्वारा किया गया आक्रमण। तो औरंगजेब पर नादिर शाह द्वारा आक्रमण नहीं किया गया था, मोहम्मद शाह रंगीला पर जब शासक था मुगल वंश का, तो उस समय नादिर शाह ने आक्रमण किया था। तो यह तो आपका सही नहीं है। अगला प्रश्न पे आइए। औरंगजेब की दक्षिण अभियान की लालसा, जिस कारण वह उत्तर भारत पर ध्यान नहीं दे सका। तो यह तो सही है। औरंगजेब ने नौरोज उत्सव को समाप्त कर दिया। तो कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। औरंगजेब ने नौरोज उत्सव को समाप्त कर दिया था, तो यह भी आपका सही है। तो कौन सा कथन सत्य है, तो 2 और 3 दोनों सत्य है, मतलब विकल्प बी। प्रश्न 2 देखिएगा, मुगल सम्राट जहांदार शाह के शासनकाल का समय। मुगल सम्राट जहांदार शाह के शासनकाल का समय से पूर्व अंत कैसे हुआ था। तो जहांदार शाह के शासन का अंत समय से पहले अंत कैसे हो गया था, ये बताना है आपको। तो एक युद्ध में वे अपने भतीजे द्वारा पराजित हुआ था, मुगल सम्राट शाह जहांदार शाह, और उसका भतीजा कौन था, फर्रुख सियार उसका भतीजा था। तो विकल्प सी जो है वह आपका सही है। प्रश्न 3 देखिएगा, औरंगजेब द्वारा 1660 में किसको शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति का दमन करने के लिए भेजा गया था। तो औरंगजेब द्वारा 1660 में किसको शिवाजी की शक्ति का दमन करने के लिए भेजा गया था, वो कौन था, तो वह था शाइस्ता खां। अफजल खां को बीजापुर का शासक भेजा था, जबकि शाइस्ता खां को औरंगजेब ने भेजा था 1660 में। तो विकल्प सी जो है वो सही है, शाइस्ता खां। प्रश्न 4 देखिएगा, मयूर सिंहासन पर आसीन होने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो वह था मोहम्मद शाह रंगीला। विकल्प बी जो है वह आपका सही है। प्रश्न 5 देखिएगा, किसके शासनकाल में हिजड़ों एवं महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था। तो वह था मोहम्मद शाह। 1719 से 1748 तक मोहम्मद शाह शासक रहता है। इसका जो एक वर्ड इसका एक पूर्ण नाम था रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला बोलते हैं। तो यह था, और इसके समय में हिजड़ों एवं महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था। तो विकल्प ए जो है वह आपका सही है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम का है, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। और यह आपका 12वां टेस्ट सीरीज था, और इसके पहले का टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, जूनियर टीचर भर्ती जनरल स्टडी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। और जिनको भी 7500 प्रश्नों की सारगर्भित रामबाण टेस्ट सीरीज की पीडीएफ जिनको भी चाहिए, वह हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लेंगे। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उस 7500 प्रश्नों की सारगर्भित रामबाण टेस्ट सीरीज की पीडीएफ, जो जनरल स्टडी की पीडीएफ है, जो जूनियर टीचर भर्ती जनरल स्टडी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और जीआईसी पीजीटी जनरल स्टडी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जिनको भी 7500 प्रश्नों की सारगर्भित रामबाण टेस्ट सीरीज की पीडीएफ चाहिए, वो हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर और डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप मैसेज करिएगा, कॉल बिल्कुल मत करिएगा दोस्तों। और इसका जो चार्ज है, 7500 प्रश्नों की सारगर्भित रामबाण टेस्ट सीरीज की पीडीएफ का जो चार्ज है वो 250 रुपया है। तो जो पेमेंट करके आप पीडीएफ ले सकते हैं। धन्यवाद आप लोग को।